जी। विनोद जी, आपको लगता है मुश्किल में फंस गई है, या ये पहले से तय था कि मोदी सरकार ये जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं होगी? जो संघ की विचारधारा है, जो इस सरकार की विचारधारा है, उसमें इस तरह के आयोजन प्रयोजन जमते नहीं है, फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे जो जातीय समरसता है वो टूटती है। जो भी उनके हिसाब से ये समरसता होती है वो छिन्न भिन्न हो सकती है। इससे वो इसीलिए इससे दूर हट। अब ये एक फैसला सरकार कह ले चुकी है। क्या आपको लगता है कि पलटने की कोई गुंजाइश है, या दबाव में वो फैसला बदल भी सकती है? देखिए, सरकारें फैसला बदलती भी हैं, पलटती भी हैं, और कोई भी सरकार कोई स्थायी रूप से कोई फैसला नहीं लेती है। वो समय, देश काल, परिस्थितियों के हिसाब से अपना निर्णय जो है लेती है और बदलती भी है। लेकिन ये जो मामला मुझे लगता है, ये डॉक्टर अनिल यादव यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं और जमाने से हैं, विजय जी स्वयं बैठे हुए हैं। तो ऐसे में मैं जो तुलना करने जा रहा हूं, तो अगर उसमें कुछ थोड़ा इधर उधर हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मुझे लगता है ये मंडलवादियों के लिए राम मंदिर जैसा मुद्दा हो गया है। जो स्थिति ये मंडलवादियों का राम मंदिर है, आप समझिए, और जो स्थिति कांग्रेस की राम मंदिर के मुद्दे पर थी, वही स्थिति बीजेपी की इस समय इस मुद्दे पर है। जैसे कांग्रेस जो है, एक तरफ जो है हिंदुओं को खुश करना चाहती थी, शाहबानू प्रकरण के बाद तो ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करा दिया राजीव गांधी ने, लेकिन कुछ भी होता था तो उस पर जो है नहीं, हम अदालत का फैसला है, हम इस पर कोई पहल नहीं करेंगे, और भाजपा आगे बढ़ती गई इस मुद्दे को लेकर के। करीब करीब यही स्थिति बीजेपी की है कि बीजेपी का एक बड़ा, उस समय भी कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा चाहता था कि पार्टी जो है मंदिर के पक्ष में आ जाए, लेकिन पार्टी का जो सेकुलर कैरेक्टर था, जो वो मंदिर को लेकर के उसके अंदर दुविधा थी, उसके नेतृत्व को लेकर के। ऐसे ही बीजेपी का एक बड़ा सेक्शन चाहता है कि जाति जनगणना हो, खासकर जो उसके पिछड़े जातियों के जो नेता हैं। इवन मतलब मेरी अपनी ये है, जो केसी त्यागी जी से अगर मैंने बात की थी कि जब प्रधानमंत्री जी से मिले थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो उन्होंने हालांकि कोई कमिटमेंट नहीं किया था, लेकिन जिस ध्यान से उन्होंने बात सुनी थी उससे उनको इंप्रेशन गया था कि प्रधानमंत्री जी शायद इसके पक्ष में हो सकते हैं। तो ये उनका कहना था। तो मतलब कहीं ना कहीं चूंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछड़ी वर्ग से आते हैं, जो उन्होंने अपनी पिछड़े वर्ग के होने को काफी फोर फ्रंट पे रख करके बिहार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आगे रखा है, तो हम लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उसके मन में, उनके मन में हो कि इस मांग को मान लेना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि संघ का जो दबाव है, मात्र संस्था का जो दबाव है, जो सवर्ण वोटों जनाधार का दबाव है कि भाई इसको अगर हम मान लेंगे तो पूरा जो हिंदुत्व का जो पूरा ताना बाना है वो टूट जाएगा। फिर जातीय पहचान, क्योंकि देखिए रविकांत जी मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत हूं, इस देश में हिंदू की पहचान से ज्यादा जाति की पहचान ऊपर रही है। यहाँ पहले जो है आदमी अपने को ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, ठाकुर, दलित, दलितों में भी वो फिर जाटव है कि वाल्मीकि है कि पासी है, या पिछड़ों में यादव है कि कुर्मी है, ये पहचान जो है ज्यादा उसकी स्थायी पहचान है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। यही वजह है कि मुसलमानों में हिंदुस्तान में जातियां होती हैं जो कि इस्लाम में कहीं नहीं है। सिखिज्म जो जातिवाद के खिलाफ था उसमें जातियां हो गई, ईसाइयों में हो गई, क्योंकि जाति इस देश का एक यथार्थ है सामाजिक। तो संघ को लगता है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद जो हिंदुत्व का एक बरगद बना है, जिसमें पिछड़े भी आ गए हैं, दलित भी आ गए हैं, और तमाम सारे दलितों को तो संघ के लोग छत्री बता देते हैं कि ये पुराने जो है पहले छत्री हुआ करते थे, इनको दलित बता दिया। रविकांत ये कहना है किसी को ब्राह्मण नहीं बताया जाता, हमें तो छत्री बताया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि संघ का ये पूरी विचारधारा का संकट है। ये जैसे कांग्रेस के सामने उस समय राम मंदिर के मुद्दे पर वैचारिक संकट था कि क्या करें, वैसे ही संकट भाजपा के सामने जाति जनगणना के मुद्दे पर है कि जाति जनगणना कराएं कि ना कराएं। पिछड़ों को बहुत कुछ लॉलीपॉप देने के लिए भाई तमाम सारे मंत्री बना दिए गए, नीट में आरक्षण दे दिया गया, राज्यों को अधिकार दे दिया गया। अब लेकिन सवाल ये है, जो अभी रविकांत जी ने कहा कि तीर तो चल गया, अब तीर पलट करके वो तरकश में आ रहा है या सीने में लग रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर तरकश में आके बैठ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलाया था वापस, लेकिन अगर वो आके वापस सीने में लगता है तो मुश्किल होगी, क्योंकि पिछड़ों की जो आकांक्षाएं हैं वो जग गई। अब जाति जनगणना कराने का जो सबसे बड़ा संकट हिंदुत्व के अलावा, हिंदुत्व की जो राजनीति है वो तो उसका तो एक दिक्कत है ही संघ की, दूसरा कॉर्पोरेट के सामने समस्या है, क्योंकि उसका अगला जो जाति जनगणना के बाद अगला जो लॉजिकल स्टेप है वो है निजी क्षेत्र में आरक्षण।
निजी क्षेत्र में और न्यायपालिका में जो जो क्षेत्र बचे हुए हैं, कि जैसे ही आप जाति जनगणना करा देंगे और सबकी संख्याएं आ जाएंगी, तो जो अभी रविकांत जी कह रहे थे कि आर्थिक संसाधन, भौतिक संसाधन, राजनीतिक हिस्सेदारी, इस सारी हिस्सेदारी का जब सवाल उठेगा तो निजी क्षेत्र आएगा। और निजी क्षेत्र में आरक्षण का मतलब पूरा कॉर्पोरेट इसके खिलाफ होगा और वो वैश्विक कॉर्पोरेट के खिलाफ होगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत विचित्र स्थिति सरकार के सामने है। इसीलिए पहले संसद में सरकार ने मना किया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि 2024 तक ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। 2022 में तो बनेगा, में तो जो चुनाव होने हैं 22 में, उनमें तो बनेगा ही बनेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2024 तक के जितने चुनाव होंगे उन सब में ये मुद्दा रहेगा। और हो सकता है 2024 आते आते मोदी जी कुछ ऐसा करें कि पिछड़ों को एक संदेश दें कि नहीं, हम तो जाति जनगणना कराने जा रहे हैं, कोई रास्ता निकाल लें। क्योंकि इस मामले में तो राजनीतिक रूप से बहुत महारत है उनको कि किस तरह से मुद्दों को जो है अपने पक्ष में बनाया जाता है। तो इस मामले में उनकी जो राजनीतिक क्षमता है वो अतुलनीय है। तो ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन अभी ये बड़ा मुद्दा जो है भाजपा के लिए एक तरह से गले की फांस बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से आकांक्षाएं जगी हैं पिछड़ों की, वो पीछे लौटने वाली नहीं लगती है मुझे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।